बंद करो भ्रामक विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। कोरोना में कोरोनिल बनाकर लाला ने की खूब कमाई। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। बाबा है कि मानता नहीं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं होगी। भले ही हिमाचल सरकार संकट के बादल वहां छाए क्यों ना हो, भले ही यूपी में अखिलेश को सीबीआई ने तलब क्यों ना कर लिया हो, बात होगी तो वो आपसे, मुझसे और देश की जनता से जुड़े मुद्दे की होगी। बात पतंजलि की होगी, और जब जिक्र पतंजलि का होगा तो बाबा रामदेव की बात होना लाजमी है। पतंजलि और बाबा रामदेव, इनसे आप, मैं और हम सब ही वाकिफ हैं। बाबा रामदेव जो पतंजलि की दवाई से लेकर हर मर्ज का इलाज करने का दावा करते हैं, और इस दावे पर ही लाखों लोग यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाबा रामदेव के इन दावों में कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों के जहन में यह सवाल आया होगा, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का सुन उस सवाल को जहन में ही दफन कर दिया होगा, और पतंजलि की दवाओं पर बाबा रामदेव की वजह से आंखें बंद कर भरोसा किया होगा। लेकिन अब आंख खोल लीजिए, बाबा रामदेव जैसा कहते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने दवाइयों को लेकर आपसे दावे जो किए वो असल में सब झूठे हैं। ये हमने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने पतंजलि की दवाइयों के प्रचार को बंद कर दिया है। ये नौबत क्यों आई? बाबा रामदेव के झूठे प्रचारों का पर्दाफाश कैसे हुआ? एक एक कर सब बताएंगे। 7 दिनों में इलाज का दावा, दवाई की सच्चाई सामने आई। जड़ से बीमारी खत्म करने वाले दावे पर पतंजलि को लाज ना आई। बंद करो भ्रामक विज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। कोरोना में कोरोनिल बनाकर लाला ने की खूब कमाई। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। बाबा है कि मानता नहीं। तो बाबा रामदेव ने पतंजलि की दवाइयों का प्रचार किया और फंस गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे भ्रामक प्रचार बताते हुए फटकार लगा दी और 3 हफ्ते में जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई भी बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का दावा कैसे कर सकता है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हर एक भ्रामक प्रचार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात भी कह दी। ये रिपोर्ट देखिए। गिलोय तो 2-2 गोली लेना ही पड़ेगी। गिलोय और स्वासारी का क्वाथ पी ले तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एलर्जी के लिए बेस्ट है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, और पहले दिन से आपको रिलीफ मिलेगा 7, 10, 15 दिन में। और पुराने से पुरानी एलर्जी, नजला, जुकाम, सर्दी, एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, कितने प्रकार के कफ के रोग हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। बाबा रामदेव के ये दावे, लुभावने सपने, मीठी मीठी बातें महज बातें ही हैं। हकीकत इनसे कोसों दूर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में आप आगे जान जाएंगे कि बाबा ने कैसे आपको, हमको और न जाने कितनों को गुमराह किया है, वो भी इलाज के नाम पर पतंजलि की दवाइयों का प्रचार कर सेवा के नाम पर कारोबार करने वाले लाला रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की दवाइयों का प्रचार ऐसा किया कि कई लोग झांसे में आ गए। इतना ही नहीं, परमानेंट इलाज का दावा ऐसा किया
कि मानो मिनटों में बीमारी छूमंतर हो जाएगी। पतंजलि के ऐसे कई दावों को आपने भी कई बार सुना होगा और विश्वास भी किया होगा, लेकिन ये सभी दावे भ्रामक थे, आपको गुमराह करने वाले थे। ऐसा हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के दावों को भ्रामक बता दिया है। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को अवमानना का नोटिस, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर रोक लगाई। कंपनी आगे भी भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकेगी। विज्ञापन में डायबिटीज और अस्थमा ठीक करने का किया दावा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। यानी ये अब कंपनी आगे इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। कंपनी के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की पब्लिशिंग में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा है। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक बालकृष्ण को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि मंगलवार को अदालत ने पतंजलि की जो दवाएं हैं उसके प्रचार प्रसार पर रोक के अंतिम आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो पुराने आदेश थे उसके उल्लंघन करने को लेकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जो है वो भी जारी किया गया है। ये पूरा मामला जो है ये है पतंजलि की दवाइयों को लेकर, जो कि उसको लेकर दावा किया जाता है कि उसकी कई दवाइयाँ हैं जो कई बीमारियों को ठीक करती हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, जिसको लेकर 2022 में भी याचिका जो है अदालत में दाखिल की गई थी। उसके बाद कोर्ट द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाने को लेकर चेतावनी जो है वो भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एडवर्टीजमेंट्स थे गुमराह करने वाले वो लगातार पतंजलि की दवाइयों को लेकर चलाई जा रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उसकी कई दवाइयों से लोगों की बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं। इसको लेकर अब कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने कहा है कि ये जो भी दावे किए जा रहे थे इससे लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया है और इससे जो देश है उसको धोखे में रखा गया है, देश के लोगों को धोखे में रखा गया है। इसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है, क्योंकि जब ये आदेश जारी हुए थे कि इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगेगी, उसके बावजूद भी एडवर्टीजमेंट्स चलाए जा रहे थे और इस पर केंद्र सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया गया है और उसके प्रचार प्रसार पर अंतिम रोक के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इसके आगे क्या कुछ एक्शन जो है इस पर लिया जाता है और क्या कुछ जवाब जो है वो पतंजलि की ओर से और केंद्रीय सरकार की ओर से दिया जाता है। बाबा रामदेव इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। कब कब और क्यों विवादों में रहे वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पतंजलि को जिस एक्ट का हवाला देकर विज्ञापन पर रोक लगाई है वो एक्ट कौन सा है और उसमें क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2022 में पतंजलि के दावों पर आईएमए ने आपत्ति जताई थी। इतना ही नहीं, इसे भ्रामक एड बताकर गुमराह करने का आरोप लगाया था। बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची और कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का आदेश दिया, लेकिन पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया। ऐसे में अब कोर्ट ने फिर से एक्शन लेते हुए कंपनी और मैनेजर डायरेक्टर को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है कि आप जो बीमारियों का ठीक करने का दावा करते हैं इसका विज्ञापन देना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा यह बात? क्योंकि 1954 का जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है जिसको नेहरू जी ने बनाया था, वो कहता है कि भाई इन 54 बीमारियों का आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। कोरोना को ठीक करने की गारंटी, मधुमेह का 100% इलाज, अस्थमा को छूमंतर करने का दावा, किडनी और दिल की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का भरोसा, पतंजलि से हर मर्ज की दवा और हर मर्ज को ठीक करने का दावा बाबा रामदेव को महंगा पड़ गया। भ्रामक प्रचार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर चाबुक चला दिया और प्रचार का शटर डाउन कर दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है
कि आखिर सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ, जज ने क्या कहा और आईएमए ने क्या कहा। इसके साथ ही एएसजी ने क्या तर्क रखा, सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की गई, एएसजी इस बारे में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए, आईएमए कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक विज्ञापन दिए गए। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर की, सुनवाई के अगले दिन की। दिसंबर 2023 जनवरी 2024 के प्रकाशित विज्ञापन पेश किए। कोर्ट पतंजलि सभी भ्रामक दावे वाले विज्ञापन तुरंत बंद कर दे, ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। भविष्य में ऐसा विज्ञापन पतंजलि की तरफ से जारी नहीं होगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सुनवाई में जज साहब खुद वो अखबार लेकर पहुंचे थे जिसमें पतंजलि का विज्ञापन था और पतंजलि के वकीलों से विज्ञापन देखने को कहा था कि आदेश के बाद भी आप में विज्ञापन का साहस रहा। आप कैसे कह सकते हैं बीमारी ठीक कर सकते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा और अब 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। आखिर ये नौबत क्यों आई और किसने सुनवाई के लिए याचिका डाली थी, क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पतंजलि पर लगा गुमराह करने का आरोप, भ्रामक एड के जरिए गुमराह करने का आरोप। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ आईएमए की याचिका। आईएमए ने 2022 में कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में बाबा रामदेव पर गलत प्रचार करने का आरोप, एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक प्रचार का आरोप, कोविड वैक्सीन के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया, खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज का झूठा दावा किया। 2022 में आईएमए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को पिछले साल दिए थे निर्देश, कंपनी से भ्रामक विज्ञापन नहीं देने को कहा था। आदेश के बाद भी कंपनी ने निकाले विज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट से भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, कंटेप्ट नोटिस जारी। आपको यहाँ यह भी बता दें कि जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक एड पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे तो पतंजलि ने कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर दिया था और बाबा रामदेव ने अगले ही दिन प्रेस वार्ता कर अपने सच्चे होने का दावा कर डाला था और कहा कि अगर मैं झूठा हुआ तो हजारों करोड़ों का जुर्माना लगा देना। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। बाबा रामदेव के दावे ऐसे कि मानो बीमारी को चुटकी बजाते ही छूमंतर कर दें, दावे ऐसे मानो इनसे बड़ा सच्चा व्यक्ति शायद ही कोई हो। लेकिन इनकी हकीकत अब सामने आ गई है। ये शख्स सच्चा नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को झूठ परोसने वाला शख्स है, लोगों को गुमराह करने वाला शख्स है और बस सेवा के पीछे अपना कारोबार कर भोली भाली जनता से पैसे ऐंठने वाला शख्स है। अब हकीकत सामने आई तो अपने सच्चे होने का दावा करने वाले गुरु चेला न जाने कहां छिप कर बैठ गए हैं। न तो बाबा रामदेव सामने आ रहे हैं और न ही आचार्य बालकृष्ण। खैर, अब देखना होगा कि इस झूठ की भरपाई कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यहाँ तो बाबा रामदेव इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं और कब कब और क्यों विवादों में रहे वो इस रिपोर्ट में बताएंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पतंजलि को जिस एक्ट का हवाला देकर विज्ञापन पर रोक लगाई है वो एक्ट भी इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा।
सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। बाबा रामदेव की पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त और दवाइयों के प्रचार के धंधे पर ताला लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कंपनी को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का हवाला दिया। अब यहाँ जिस ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एक्ट का जिक्र आया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आखिर क्या है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? ये एक्ट भारत की संसद से पास एक कानून है। भारत में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करता है। जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर रोक लगाता है। कोई संस्थान नियम नहीं मानती तो ये एक संज्ञेय अपराध है। इस केस से जुड़े मामलों में आदेश के बिना जांच कर सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी भी हो सकती है। जैसे ही पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। पतंजलि फूड्स के शेयर 4% से अधिक लुढ़क गए, जिससे कि कंपनी और इस शेयर में पैसे लगाए हुए लोगों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रेडिंग के अंत में पतंजलि फूड्स के शेयर की कीमत 1620 रुपए 20 पैसे पर थी। ट्रेडिंग के दौरान पतंजलि फूड्स के शेयर की कीमत 1609 रुपए तक गिर गई। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि विवादों में घिरी हो। इससे पहले भी वो पतंजलि आयुर्वेद और उनके उत्पाद विवादों में घिरे रहे हैं। एक एक करके वो सभी विवाद आपको बताते हैं कि जब पतंजलि और बाबा रामदेव को मुंह की खानी पड़ी हो। कोरोनिल दवा को लेकर हुआ था विवाद। साल 2021 में कोरोना के दौरान पतंजलि ने कोरोनिल टैबलेट लॉन्च की थी और दावा किया था कि ये दवा 7 दिनों में कोविड-19 को ठीक करती है। साथ ही कहा गया था कि आयुष मंत्रालय WHO ने इसे प्रमाणित किया है, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुष विभाग की तरफ से इस पर कड़ा एतराज जताया गया था। विवाद बढ़ने के बाद मामले में पतंजलि को सफाई देनी पड़ी थी और फिर इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा जाने लगा था। गाय के घी की गुणवत्ता पर सवाल। साल 2022 में पतंजलि के गाय के घी में मिलावट सामने आई थी। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने उत्तराखंड के टिहरी में एक दुकान से सैंपल लिया था और एक राज्य प्रयोगशाला में भेजा था, जहां इसे मिलावटी और संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा रामदेव ने इस परीक्षण को उनकी कंपनी और पतंजलि के देसी घी को बदनाम करने की साजिश करार दिया था। पतंजलि के आटा नूडल्स पर विवाद। पतंजलि के नूडल्स को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। झटपट पकाओ और बेफिक्र खाओ स्लोगन के साथ साल 2015 में पतंजलि ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च किया था, जिसके बाद बिना FSSAI लाइसेंस के ही लॉन्चिंग के आरोप लगे थे और इसके लिए लीगल नोटिस भी पतंजलि को भेजा गया था। इसके बाद 5 फरवरी 2016 को मैगी के मेरठ से सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जो जांच में फेल हो गए थे। रिपोर्ट में पतंजलि का आटा नूडल्स सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ था। पतंजलि के सरसों के तेल पर भी विवाद। पतंजलि ने अपने सरसों के तेल को सबसे अच्छा करार दिया और बाकी कंपनियों के कच्ची घानी के तेल में मिलावट बताई थी। इस विज्ञापन पर खाद्य तेल संगठन ने आपत्ति दर्ज कराई और साल 2022 में जांच के दौरान पतंजलि का सरसों का तेल खुद फेल हो गया था। पतंजलि का आंवला जूस भी फेल। पतंजलि ने आंवला जूस एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह प्रचार किया और इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर कब्ज दूर करने तक के फायदे बताए थे, लेकिन जब 2015 में जांच के दौरान जूस के नमूने फेल हो गए, जिसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया। आपको बता दें कि CSD रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकार का उपक्रम है। इन कैंटीनों में छूट के साथ सैनिकों को सामान दिया जाता है। खैर, विवादों में तो बाबा रामदेव कई बार घिरे, लेकिन तेवर ऐसे हैं कि टस से मस नहीं होते। अहंकार है कि और ज्यादा बढ़ गया है। वो भगवा चोला ओढ़कर खुद को भगवान समझने लगे थे।
तभी तो उन्होंने पहले खुलेआम देश के संविधान, सरकार और कानून को चुनौती दी थी। हिंदी खबर ने तब भी बाबा रामदेव का वो बयान बेबाकी से दिखाया था। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। इतना ही नहीं बल्कि बाबा रामदेव डॉक्टरों का भी कई बार अपमान कर चुके हैं और आयुर्वेद को एलोपैथ से बेहतर बता चुके हैं। और इस बीच पतंजलि की दवाओं का भ्रामक प्रचार भी जमकर किया। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अब पतंजलि की दवाइयों के प्रचार वाली दुकान तो बंद कर दी है और पतंजलि से जवाब मांगा है, जिसके लिए मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या होता है। पतंजलि की ओर से क्या जवाब आएगा और अदालत क्या इस गलती पर कोई हर्जाना लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। 7 दिनों में इलाज का दावा, दवाई की सच्चाई सामने आई। जड़ से बीमारी खत्म करने वाले दावे पर पतंजलि को लाज न आई। बंद करो भ्रामक